Hello students, now I'll discuss about the ideal gas and ideal gas equation. This is very important for first year and second year. तो तुम्हारा second year रे भी ये ideal gas and ideal gas equation दरकार रे आसीबो. सब बेले यूज हो फिजिकल केमिस्ट्री रे सब बेले तुम्हारा ideal gas और ideal gas equation यूज हो. तो what is ideal gas और what is ideal gas equation? तो फर्स्ट हेडिंग दियो ideal gas. तो से कहूँ तुम जो गैसटा तुम बॉयल्स लॉ को मानुची चार्ल्स लॉ को मानुची एवोगाड्रोज लॉ को मानुची आम से लॉ को कह कौन आइडियल गैस सॉरी से गैसटा को आम कौन कह आइडियल गैस. तो से कहला तो तुम जो गैस मॉलिक्यूलटा तुम बॉयल्स लॉ को मानुची चार्ल्स लॉ को मानुची एवोगाड्रोज लॉ को मानुची से गैसटा को आम कौन कह आइडियल गैस. क्लियर. तो लिख द गैस which obeys Boyle's law, the gas which obeys Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Law is called as ideal gas. Clear. तापर आइडियल गैस जानिगलो तुम हाइड्रोजन गैस गोटे आइडियल गैस ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस तापर तुम कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एन आइडियल गैस. क्लियर. तो युवा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये गैस गुड़ा तुम कौन बॉयल्स लॉ को मानती चार्ल्स लॉ को मानती एवोगाड्रोज लॉ को मानती. तो ये गैस गुड़ा कौन कह आइडियल गैस. तो तापर देखो आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस आसला कौन आइडियल गैस इक्वेशन. हेडिंग दियो आइडियल गैस इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन. तो अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन कौन. तो से कह जिते आम कौन करा बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आउ एवोगाड्रोज लॉ तीनटा जाक लॉ को कंबाइन करदेला परे जो इक्वेशन टा पाइबा दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज योर आइडियल गैस इक्वेशन. जेमिति आम आगुरु पढ़िले गोटे कंबाइंड गैस लॉ बा कंबाइंड गैस इक्वेशन. तो कंबाइंड गैस इक्वेशन आम केमिति पाउथिले जते बॉयल्स लॉ को चार्ल्स लॉ सहित कंबाइन करथिले सेते आम कंबाइंड गैस इक्वेशन पाउथिले. सेही भलिया आम आइडियल गैस इक्वेशन केमिति पाइबा जते बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एवोगाड्रोज लॉ ए तीनटा लाख लॉ को आम जो कंबाइन करिबा कंबाइन कला परे जो इक्वेशन पाइबा दैट इक्वेशन कॉल्ड एज योर आइडियल गैस इक्वेशन. क्लियर. तो ये लिख इट इज फॉर्म बा दिस इक्वेशन इज formed by the combination of Boyle's law, Charles law, तापर लिखो Charles law and Avogadro's law. तो तीनटा को लॉ को आम जो कंबाइन करदे तापर जो इक्वेशन टा पाइबा आम कह कौन आइडियल गैस इक्वेशन. तो या आम केमती एक्सप्लानेशन करिया केमती आइडियल गैस इक्वेशन बाहर करिया. ता तळे लिखो एक्सप्लानेशन. तो एक्सप्लानेशन हेडिंग दियो केमिति आम एक्सप्लेन करिया आइडियल गैस इक्वेशन को. आम जानते V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो लिखो let P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस. P इज योर प्रेशर ऑफ गैस. V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस. V इज योर वॉल्यूम ऑफ गैस. T is your absolute temperature. T is your absolute temperature. Clear. तापर n लिख n जान कौन नंबर ऑफ मोल्स n इज योर नंबर ऑफ
मोल्स एगुड़ा आम ऑलरेडी जानी क्लियर। तो एबे आम कौन करिया तीन टाक लॉ को लिखिबा तापर तीन टाक लॉ को कंबाइन करिया तापर हम आइडियल गैस इक्वेशन पाइबा। तो फास्ट लेख अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फास्ट लेख अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो लेख अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ रु तमे कौन पाइथिलो लेख ऊपर फास्ट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कौन कहला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आम टेम्परेचर टा कौन नहीं कांस्टेंट टी इज योर कांस्टेंट तापर कौन कहला वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर। तो वॉल्यूम टा प्रेशर सहित कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिला जेते आम कौन टेम्परेचर टा कांस्टेंट नहीं थिले। तो कौन आम कहते गिवन मास ऑफ एनी गैस दैट मीन्स तुमर नंबर ऑफ मोल्स तुम कौन कांस्टेंट मास टा कांस्टेंट अच्छी मीन्स तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट क्लियर। तो एटा को दियो तुम इक्वेशन नंबर 1 एटा को दियो इक्वेशन बॉक्स करो एटा को दियो इक्वेशन नंबर 1 से भाई आम देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अनुसार आम कौन इक्वेशन पाइले अकॉर्डिंग टू तापर लेख अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कौन कही तुम टेम्परेचर टा आम सॉरी आम कौन प्रेशर टा कांस्टेंट रखी P इज योर कांस्टेंट तापर नहीं कौन गिवन मास ऑफ एनी गैस दैट मीन्स तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट थिला n कांस्टेंट P कांस्टेंट। तो से कौन कहला वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर दिस इज इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्लियर। तापर देखो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ एबे जो लॉ पढ़िले अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ तापर लेख अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ V वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियर जते बेला हमर कोन प्रेशर आउ टेम्परेचर टा कांस्टेंट थिला P एंड T आर कांस्टेंट एटा हम पाइथे को केस रे एवोगाड्रोस लॉ केस रे। तो V is directly proportional to n number of molecules. This is according to your Avogadro's law. एटा को दियो इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट इक्वेशन पाइले कोन बॉयल्स लॉ अनुसार वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जते तुम प्रेशर टा कांस्टेंट। तापर देखो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बा नंबर ऑफ मोल्स। तो एबे कोन करबा एई तीनटा को इक्वेशन को ऐड करबा कंबाइन कर देबा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। तो लेखो कंबाइनिंग 3 इक्वेशन कंबाइनिंग बा हम लिखबा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम लिखबा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 and equation number 3 we get equation number 1 equation number 2 equation number 3 रो आमे कोन पाइले। तो देखो एई कर साइड लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम टा फिक्स अछि वॉल्यूम टा तमरो समान अछि तीनटा को इक्वेशन केस रे वॉल्यूम टा समान अछि प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल गुडा वेरिएबल अछि। तो फास्ट देखो वॉल्यूम टा को लेफ्ट साइड रे लिखले क्लियर। तो देखो वॉल्यूम टा का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि n सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V is directly proportional to n into T. V is directly proportional to n. V is directly proportional to T. That means V is directly proportional to n. V is directly proportional to T. तो वॉल्यूम टा प्रेशर सहित कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि दैट मीन्स एटा प्रेशर टा तळे अछि तो एटा तमर प्रेशर टा कोन रहबो तळे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर। तो क्लियर। तो एबे मु कोन करी ए प्रेशर जोडा डिवाइड होई कि अछि ए लेफ्ट हैंड साइड को आनी पकेबी तो कोन हबो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। तो एबे कोन हला PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT क्लियर एटा तमरो प्रोपोर्शनलिटी साइन दा। तो एबे मु कोन करी प्रोपोर्शनलिटी साइन दा कोन करबी उठेबी माने इक्वल टू साइन बसेबी
तो एबे कोन हबो पीवी इज इक्वल टू एबे गोटे कांस्टेंट आसीबो तो जो कांस्टेंट आसीबो एटा कोन आसीबो गोटे आर आसीबो दैट इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो एबे हबो कोन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो एनटी अछि खाली गोटे कांस्टेंट आसला आर तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो साइड लिखिबो होयर आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखो होयर आर is your universal gas constant very important तो लिखो R is your universal gas constant तो आम आइडियल गैस इक्वेशन एबे पाइले ए तीनटा को इक्वेशन को कंबाइन करले एटा हमरे पाइले PV is equal to nRT तो एटा लिखियो साइड लिखियो फॉर n मोल PV is equal to nRT फॉर n मोल साइड लिखियो फॉर n मोल तो n मोल पई आइडियल गैस इक्वेशन n मोल पई आइडियल गैस इक्वेशन कोन होजी PV is equal to nRT क्लियर तुम जदी n जगह रे 1 बसे देबी दैट मींस तमरो नंबर ऑफ मोल्स तमरो 1 नेबी तुम जदी नंबर ऑफ मोल्स 1 नेली ताहले कोन हबो एटा देखो तो नंबर ऑफ मोल्स केते नेबी 1 नेबी आमे जानियति कोन PV इज इक्वल टू nRT दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल एटा कोन फॉर n मोल n नंबर ऑफ मोल्स पई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पई आइडियल गैस इक्वेशन होजी कोन PV इज इक्वल टू nRT तो मु जतेबेले 1 मोल पई नेबी सेतेबेले कोन आइडियल गैस इक्वेशन हबो देखियो जतेबेले फॉर 1 मोल मींस तमरो n इज इक्वल टू 1 हबो तो जतेबेले n इज इक्वल टू 1 हो 1 मोल लेबी तो एबे कोन करी n जगह रे 1 पुट करी तो एबे कोन आसीबो PV इज इक्वल टू RT PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल एटा मन रखि दियो तुमको जे जदी पचार व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन तुम कहबो कोन PV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल क्लियर तो लिखो यहाँ पर दिस इक्वेशन एटा तुम इक्वेशन दे दियो एटा मन कर इक्वेशन नंबर 3 जाइथिले एटा दे दियो इक्वेशन नंबर 4 दिस इक्वेशन 4 is called as ideal gas equation तो एबे आमे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिगी गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करि परिबा गैस मॉलिक्यूल्स रो डेंसिटी कैलकुलेट करि परिबा तो लेख द आइडियल गैस इक्वेशन लेख द आइडियल गैस इक्वेशन can be used the ideal gas equation can be used to determine but to calculate but to determine the molecular mass and density of a gas तो से कौन कहला आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके आमे गोटे गैस मॉलिक्यूल्स रो डेंसिटी कैलकुलेट करि परिबा गैस रो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करि परिबा क्लियर तो आमे फास्ट देखो आमे जानिति कोन आइडियल गैस इक्वेशन तो हम आइडियल गैस इक्वेशन पढिले कोन PV इज इक्वल टू nRT क्लियर तो where P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the number of moles, R is your universal gas constant, T is your absolute temperature. Clear? तो आमे जानि जति number of moles, N is your number of moles. तो गोटे फॉर्मूला आमे पढि दिले केमिदी गैस गोटे गैस रे केते मोल्स प्रेजेंट अछि केमिदी कैलकुलेट करियो गोटे फॉर्मूला थिला number of moles is equal to mass of the gas divided by molecular mass of the gas. तो एटा हमर फार्मूला में पढ़ दिले मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस
तो एटा सीन्स दियो सीन्स एटा हमें आगुरु जानि जंती नंबर ऑफ मोल्स रो फार्मूला गुडे थिला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्लियर तो मु मास ता नेली एटे मास ऑफ द गैस स्मॉल m नेली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस टा को कैपिटल M नेली क्लियर तो मु n जगह कोन पुट करू परबी स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्लियर तो एबे देखो PV is equal to n जगह पुट कली कोन स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M where small m is your mass of gas capital M is your molecular mass of gas into RT क्लियर तो हमको कौन कहे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके आम से गैस रो मोलिकुलर मास डिटरमाइन करि परिबा तो इट दिस इज योर कैपिटल M इज योर मोलिकुलर मास तो कैपिटल M डाकू मु लेफ्ट हैंड साइड को नेबी PV डाकू राइट हैंड साइड को आनिबे तो M को एठी नेले PV को एठी आनले तो कैपिटल M इज इक्वल टू M बाय V इनटू RT P क्लियर M टाको एठी आनली PV टाको ए तळको आनली तो मु कोन कहली M तळको V आनली तमरा RT तळको P आनली दैट मींस PV टा तमरा तळको आनली PV तमरा ऑलरेडी तळको पळे आसला क्लियर तो देखो मॉलिक्यूलर मास तमरा पळे आसला M कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय V इनटू RT बाय P तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करि परिबा तापर कोन कहला डेंसिटी आमे मेजर करि परिबा जो गैस टा देजी तारो डेंसिटी आमे कैलकुलेट करि परिबा तो एटा को बॉक्स मारो एटा यूज करिकि आमे गैस रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करि परिबा तो तुम जान जो डेंसिटी मींस तुम कोन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू कोन मास बाय वॉल्यूम पढि दिलो आगु मास बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी बा रो इज इक्वल टू m बाय v क्लियर तो मु m बाय v जगह स्मॉल m बाय v जगह मु कोन पुट करि परिबी रो पुट करि परिबी तो आसीबो कोन कैपिटल M इज इक्वल टू रो इनटू RT बाय P क्लियर M बाय V जगह खाली रो पुट करले डेंसिटी पुट करले तो एबे कोन करबा आमे जानि जंती आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिकि आमे से गैस रो डेंसिटी कैलकुलेट करि परिबा क्लियर दैट मींस रो कैलकुलेट करि परिबा तो रो ओडा गोटे साइड के रखुची RT बाय P की गोटे साइड को आनी तो एटा RT बाय P मल्टीप्लाई होई कि अछि एई गोटे साइड के आसले कोन डिवाइडेड हे जिवो तो रो इज इक्वल टू रो बा डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT PM बाय RT रो इज इक्वल टू PM बाय RT क्लियर तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिकि आमे गोटे गैस रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करि परिबे गोटे गैस रो डेंसिटी कैलकुलेट करि परिबा तो एगुडा तमरो मन रखिबो खाली आइडियल गैस इक्वेशन मन रखिले सब बळे आसीबो तो तमरो एगुडा तमरो कोन प्रॉब्लम आसीबो एई इक्वेशन गुडा को यूज करिकि हमर कोन प्रॉब्लम आसीबो क्लियर तो तापर देखो R ए जो R नामे पढले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ता ऊपर वर्तमान पढिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रो सिग्निफिकेंस यार यूनिट कोन एबे हमें देखिबा क्लियर तो आम नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िया कौन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्लियर व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्लियर तो एबे आम जानले कौन आइडियल गैस इक्वेशन कौन तो आइडियल गैस इक्वेशन तुम हो कौन PV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल क्लियर तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करिकि आमे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करि पारले तापर गोटे गैस रो डेंसिटी भी कैलकुलेट करि पारले क्लियर थैंक यू।